Good morning, student. So today I am going to explain same chapter our tongue and teeth fourth part. So today's topic is parts of teeth. Yesterday I already taught you types of teeth, what is permanent teeth, what is milk teeth, how many teeth are types of teeth, incisors, molars, premolars. तो ये हम कल हमने हमारा जो चैप्टर में था हमने ये पढ़ चुके हैं। तो आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ टीथ, जो दांतों का भाग है ना। तो देखिए, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ अ टूथ। जो दांत, टीथ दांत हो गया, टूथ है ना, प्लूरल फॉर्म में टूथ है ना, टीथ का टूथ हो गया है ना। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ टूथ। हमारा जो दांतों को तीन हिस्से में बांटा गया है, तीन भाग में बांटा गया है। क्राउन, क्राउन का मतलब जानते होंगे, जो सर में जो लगाने वाला जो मुकुट, उसको क्राउन क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। नेक, जो हमारा भी नेक होता है गले। एंड रूट, रूट का मतलब जड़। एक दांत के अंदर भी होता है हमारा जड़ होता है, नेक उसके गले भी होता है, और क्राउन भी होता है ना। क्राउन इज द पार्ट ऑफ द टूथ विजिबल अबव द गम्स। जो क्राउन्स होता है, जो हमारा गम्स, गम्स का मतलब जो मसूड़े, मसूड़े में क्या करते हैं, जो हमारा क्राउन टूथ, क्राउन का मतलब जो मुकुट वाला जो हिस्से होता है वो हमारा क्या होता है? अबव द गम। अबव का मतलब जो हमारा मसूड़े के जो ऊपर वाले हिस्से देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन पार्ट। क्राउन पार्ट टूथ का तो पार्ट है, क्राउन पार्ट बोलते हैं। बिलो द टूथ इज द नेक। जो हमारा जो टूथ, जो हमारा जो दांत होता है उसके नीचे क्या होता है? जो हमारा क्राउन का नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग? नेक बोलते हैं, है ना। रूट ऑफ द टूथ लाइज इनसाइड द गम। जो रूट होता है जो हमारा मसूड़े का, क्या होता है? अंदर का जो हिस्से को हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। अब सुनिए, जो क्राउन होता है जो हमारा मसूड़े के ऊपर का जो हिस्से होता है, गम का ऊपर का जो हिस्से होता है उसको हम क्राउन बोलते हैं। जो हमारा जो ऊपर वाले हिस्से से जो मिडल वाले जो हिस्से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। और जो मसूड़े के गम का नीचे का हिस्से को हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। गम्स आर द पिंक फ्रेशली पार्ट्स दैट सराउंड द टीथ एंड होल्ड देम। जो गम्स किसको बोलते हैं? जो मसूड़े, जो हमारा जो अंदर मुंह के जो चारों ओर एक पिंक कलर का जो हिस्से होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मसूड़े बोलते हैं। वो हमारा मुंह के चारों ओर में घुमा होता है, उसी में क्या होल्ड का मतलब पकड़ के, दांत को किसे पकड़ के रखा है? वही गम से हमारा दांत को पकड़ के रखा है ना। देखिए, ये ऊपर वाला जो हिस्सा क्राउन हो गया, ये आपका हिस्सा क्या हो गया? नेक हो गया। और ये जो नीचे का दो हिस्से है आपका रूट हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, स्ट्रक्चर का मतलब बनावट, दांत का जो बनावट कैसे है। इनेमल इज द आउटर वाइट एंड हार्ड लेयर ऑफ द टूथ। जो हमारा जो दांत के जो बाहर का जो हमारा वाइट पार्ट होता है, दांत भी एक टाइप का सॉफ्ट टाइप का बोन ही है, वो टूटता भी है ना। जो जो हमारा दांत का जो बाहर का जो हिस्से चमकने वाला जो वाइट वाइट चमकता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनेमल्स बोलते हैं। बिलो इट लाइज द डेंटाइन। जो इसके अंदर, अंदर जो व्हाइट पार्ट के जो अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। इट सपोर्ट्स द इनेमल्स। जो अंदर का डेंटाइन से जो हमारा जो बाहर का लेयर को क्या करता है? सपोर्ट करता है और हार्ड रखता है हमारा दांत को, है ना। बिलो द डेंटाइन इज द सॉफ्ट पल्प, है ना। जो हमारा जो दांत के जो अंदर का जो डेंटाइन होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट, नरम होता है। इट कंटेन्स ऑल द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। देखो, इसके जो अंदर से हमारा जो दांत में है, जो हमारा जो अंदर का जो पल्प होता है, पल्प में क्या होता है? उसमें हमारा जो छोटे छोटे नर्व्स, छोटे छोटे हमारा कोशिकाएं होता है जिसमें से हम लोग को क्या होता है? ब्लड्स वगैरह सर्कुलेट होता है।
इट फिल्स द एम्प्टी स्पेस इन द टूथ, है ना, जो उससे हमारा जो एम्प्टी जो खाली जगह हिस्सा होता है उसको क्या होता है, भर जाते हैं। जो हमारा जो नस वगैरह आते हैं उससे हमारा जो खाली जगह गैप जो है, जैसे देखो ये जो गैप होता है जब दांत गिर के इस बाद में दांत आने के बाद जो गैप होता है उसमें भर जाते हैं। नेक्स्ट, the tiny particles of the food that we eat get stuck between our teeth। कभी कभी हम लोग छोटे छोटे खाना खाते हैं तो हमारा कभी कभी दांत के अंदर में कुछ चीज़ फंस जाते हैं, है ना, जो दांत थोड़ा छेद होता है अंदर उसमें हमारा दांत में फंस जाता है, तो हम लोग टूथपिक का मदद से हम लोग उसको निकालते हैं ना, तो वो फंस जाते हैं। माइक्रोवोस इन द माउथ प्रोड्यूस केमिकल्स एंड कॉज टूथ डिके। जो हमारा जो दांत में माइक्रोब्स जो निकलते हैं तो उसमें एक प्रकार का केमिकल्स, है ना, केमिकल्स निकलते, उससे हमारा दांत क्या होता है, डिके सड़ते हैं ना, कभी कभी हमारा दांत जो काला काला हो जाता है तो उससे हमारा दांत सड़ने लगता है। और लेयर ऑफ अ फ्लेक फ्रॉम ओवर द इनेमल्स, है ना, उसके ऊपर जो हमारे जो दांत का जो सफ़ेद इनेमल्स के ऊपर क्या लगने लगता है, लेयर। लेयर का मतलब उसके ऊपर जमने लगता है, तो उससे हमारा दांत काला हो जाता है। इट कॉज कैविटी इन द टूथ, इससे हमारा जो दांत का क्या होता है, कैविटी खराब हो जाता है ना। कैविटी इज अ होल इन द इनेमल, जो कैविटी क्या होता है, जो हमारा दांत के जो इनेमल्स के बीच में जो क्या होने लगता है, उसके बाद वो दांत में छेद होने लगता है। इफ दिस होल गेट्स डीपर, है ना, अगर ये जो दांत का जो छेद हम लोग कीड़े ने खाया बोलते हैं ना, दांत दर्द होने लगता है, छेद होता है ना, अगर वो ज़्यादा गहरा हो जाता है, डीपर का मतलब ज़्यादा गहरा हो जाता है, इट रीच द ब्लड वेसल्स एंड कॉज टूथ एच, है ना, अगर हम लोग को कोई अगर हम इनेमल से वो छेद अंदर अंदर चला गया तो हमारा अंदर का जो सॉफ्ट पॉल्प में जब चला जाता है तो क्या होता है, ब्लड वेसल जो सॉफ्ट पॉल्प होता है उसके अंदर जो हमारा जो छेद पहुंच गया तो हमारा क्या होने लगता है, टूथ एच का मतलब दांत में दर्द होने लगता है। तो हम लोग बोलते हैं ना बहुत दांत में दर्द हो रहा है ना, जो हमारा इनेमल्स में छेद होके जो पल्प के अंदर घुस जाते हैं जब वो छेद, तब हमारा ब्लड वेसल्स में जब वो टच होता है तो हमारा दांत दर्द होने लगता है। सो वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट द वे वी ब्रश आवर टीथ, तो इसीलिए हमारा दांत को बचाना है, अच्छा रखना है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, है ना, और ट्वाइस अ डे, 2 दिन में 2 बार हम लोग को हमेशा ब्रश करना चाहिए। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। जितना भी आपको वर्क मिल रहा है वो आपको लर्न करना है, और क्या करना है, हार्ड वर्ड जो स्पेलिंग है उसमें आप अंडरलाइन करना है और उसको आप लर्न करना है। और मार्केट में अभी बुक्स अवेलेबल हो चुका है और सब बच्चे बुक्स अपना अपना खरीद लेना ताकि आप लोगों को पढ़ने के लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।